हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जा रहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू आर नॉट न्यू टू यू। क्या हम लोग पहली बार ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं ना। हम लोग कई बार पहले क्लास 10th में या फिर क्लास 11th में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन सी एज मैन कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप्स। क्या कह रहा है कि आपने चारों तरफ देखो, जो कुछ भी तुम लोग देखते हो है ना, या फिर जो कुछ नहीं भी देख रहे हो, वो सब कुछ ग्रो करता है, डेवलप करता है। यानी कि चारों तरफ जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है सब ग्रो करता है, डेवलप करता है, जिनमें भी प्लांट, सिटीज़, आइडियाज़, नेशंस, रिलेशनशिप और इवन यू योर सेल्फ, है ना। तो हर चीज़ डेवलप करता है, ग्रो करता है। दिस चैप्टर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए पर्टेन टू नेशन एंड कम्युनिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से एक राष्ट्र के या फिर किसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों जो है, जो चेंज होता है एक खास टाइम में, उसके बारे में यहाँ पे रेफर करता है। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वान्टिटेटिव एंड वैल्यू में न्यूट्रल। क्या करें कि ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटी को नहीं देखता है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटी को देखता है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है कि ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव होता है। मतलब ग्रोथ क्वांटिटी को देखता है और डेवलपमेंट क्वालिटी को देखता है। इट में है पॉजिटिव और निगेटिव साइन। ग्रोथ का निगेटिव और पॉजिटिव साइन होता है। दिस मीन दैट चेंज में भी आइदर पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज या निगेटिव यानी कि डिक्रीज। डेवलपमेंट मीन्स है क्वालिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव, उसके क्वालिटी में चेंज होना। विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, जिसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। दिस मीन्स डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। यानी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तभी होता है कि जब तक उसमें ऐड ना हो, जब उसमें इंक्रीमेंट ना हो, तब तक उसको डेवलपमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। किसी के वैल्यू में यदि जब तक इंक्रीमेंट ना हो, तब हम लोग उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। डेवलपमेंट तब होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे होता है। इट पॉजिटिव ग्रोथ डजंट ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट। हालांकि कह रहा है कि पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट नहीं कराता है, लेकिन डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी। लेकिन डेवलपमेंट तभी होता है जब पॉजिटिव चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रो फॉर 1 लाख टू 2 लाख ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन से सिटी हैज ग्रोन। जैसे कह रहा है पीरियड, किसी एक खास पीरियड में पॉपुलेशन ग्रो करता है किसी सिटी का, 1 लाख से 2 लाख हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि सिटी ग्रो कर गया है। हाउएवर योर फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम। लेकिन वहाँ का जो फैसिलिटी है शहर का, हाउसिंग का, ड्रेनेज का, ये सब जो है लगभग सेम रहता है। देन दिस ग्रोथ हैज़ नॉट अकम्पेनिड बाय द डेवलपमेंट। यानी कि उस समय बोलते हैं कि जो ग्रोथ है डेवलपमेंट के साथ साथ नहीं हो पाया है ना, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर रह गया है। कैन यू थिंक ऑफ फ्यू मोर एग्जाम्पल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या ऐसा और कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए? जैसे यहाँ पे अगर फॉर मैनी डिकेड्स कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन द टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहा जा रहा है कि पहले जो है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान लिया जाता था, है ना। फॉर मैनी डिकेड्स कंट्री लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान लिया जाता था। दिस मीन दैट द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप इट वॉज कंसिडर्ड। यानी कि जितना बड़ा इकोनॉमी होगा उतना ही ज़्यादा वो डेवलप्ड माना जाता था। द मोर डेवलप्ड वे कंसिडर्ड इवन दो दिस ग्रोथ डिडंट रियली मीन मच चेंज इन द लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल। लेकिन इससे कोई चेंज नहीं आता था। जैसे आप यहाँ फोटो पे देख सकते हैं कि डू यू नो दैट सिटी कैन ग्रो निगेटिवली। क्या कह रहा है कि आपको पता है कि सिटी जो है निगेटिवली भी ग्रो कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक सिटी का 2004 का फोटो है, दिसंबर 2004 का फोटो है, जून 2004 का है, दिसंबर 2004 का है। डू नो सिटीज कैन ग्रो निगेटिवली। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ दिस सुनामी अफेक्टेड सिटी। सिटी को सुनामी से इफेक्ट हुआ, ठीक है। इस कारण से आप देख सकते हैं कितना सिटी के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड द फ्रीडम दे एंजॉय आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एज इट नॉट न्यू। क्या कह रहा है कि लेकिन अब जो है काफ़ी कुछ डेवलपमेंट का मतलब बदल चुका है। मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में अंतर है ना। ग्रोथ का मतलब है कि सिर्फ उसका क्वांटिटी बढ़ जाना। मान लीजिए कि पहले 50 रुपया कमाता था, है ना, मान लीजिए कोई आदमी पहले 50 रुपया डेली कमाता था, वो 100 रुपया कमाता है, तो उसका क्वालिटी बढ़ गया, सॉरी क्वांटिटी बढ़ गया सिर्फ उसका, है ना। लेकिन अब जो है ज़्यादा कमाएगा। मान लीजिए कि अब 100 कमाता है, साथ ही साथ मान 80 ही कमाता है, लेकिन उसका जो है लाइफ का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। उसका लाइफ मतलब कि जो रहने सहने का ढंग चेंज हो रहा है, वो खाना जो खाता था पहले से बेटर खा रहा है, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। वही यहाँ पे कहा गया दिस आइडिया वी आर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s। क्या करेंगे लेट 80s यानी कि 1980 से 90 के बीच के आसपास
है ना। ये आइडिया जो लाया गया था दैट वर्क ऑफ टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, इसमें मेनली दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट कहा था, महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, अमर्त्य सेन इंडिया के थे, है ना। ये दोनों मिल करके इस डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट को दिए कि इस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर हक वाज डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड टू इम्प्रूव देयर लाइफ। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ये कहा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है कि जहाँ पे पीपल का चॉइस बड़ा होता है, अपने लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। पीपल्स आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के तहत पीपल ही सेंटर में रहता है, यानी कि पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। दी चॉइसेज आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। ये जो पीपल का चॉइस है ये फिक्स नहीं होता बल्कि ये चेंज होते रहते हैं। द बेसिक गोल ऑफ द डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर द पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। और जो बेसिक गोल है डेवलपमेंट का कि ऐसा कंडीशन डेवलप करना जहाँ पे लोग जो है एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, एक सही ज़िंदगी जी सकते हैं। अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इट मस्ट मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं कि लाइफ लंबा होना चाहिए, मतलब कि 95 साल 100 साल इतना बड़ा, मतलब कि और ज़्यादा बड़ा लंबा होना चाहिए। इट मस्ट बी लाइफ विद सम पर्पस। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है कि लाइफ विद सम पर्पस, किसी एक उद्देश्य के साथ जीना। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी। इसका मतलब क्या होता है कि लोग जो है हेल्दी होने चाहिए, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, अपने टैलेंट को डेवलप करने के काबिल होने चाहिए। पार्टिसिपेंट इन द सोसाइटी एंड फ्री टू अचीव देयर गोल। सोसाइटी में पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए और अपना जो उनका गोल है, जो उनका लक्ष्य है ज़िंदगी का, उसको पूरा करना चाहिए। आगे यहाँ पे उनके बारे में दिया है कि डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन वेयर क्लोज फ्रेंड हैव वर्क टू एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक टू ब्रिंग आउट द इनिशियल ह्यूमन डेवलपमेंट। जो HDR आता है आजकल 1993 के आसपास से आ रहा है, ठीक है। तो HDR जो है इन्हीं दोनों का देन है, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। बोथ साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट का एक अल्टरनेटिव व्यू प्रोवाइड किया गया इन दोनों के द्वारा। अ मैन ऑफ विजन एंड कंपेशन पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990। तो HDI इनके द्वारा क्रिएट किया गया था 1990 में। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इनलार्जिंग पीपल चॉइस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइफ विद डिग्निटी। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। 1990 के समय से ही पब्लिश किया जाता है। डॉक्टर हक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम वन ऑफ हिज स्पीचेज वेयर द डॉक्टर हक कोटेड सेइंग। कहा जा रहा है डॉक्टर जो हक मतलब उनका माइंड कितना फ्लेक्सिबल था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा एक बार कहा गया था कि यू सी थिंक दैट आर एंड आस्क व्हाई, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वेयर एंड आस्क व्हाई नॉट। क्या कह रहा है कि जैसे उनके द्वारा कहा गया था कि यू सी थिंग्स, तुम किसी चीज़ को देखते हो उसके बाद पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ। हम जो है इनके द्वारा कहा है कि हम किसी चीज़ को सपना में देखते हैं, ड्रीम ऑफ थिंग्स डेट नेवर वेयर, जो अब कभी है ही नहीं, मतलब कहीं है भी नहीं, ऐसे चीज़ को सपना में देखते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सपना में भी क्यों हुआ। मतलब कि यहाँ पे इनके द्वारा कहने का मतलब था कि हम क्यों पे ज़्यादा जोर देते हैं, है ना। मतलब कि चीज़ देखें या ना देखें, मतलब हम इमेजिन भी करते किसी चीज़ को तो उसके बारे में क्यों पे ज़्यादा जोर देते कि ऐसा क्यों होता है। नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन सॉ एन इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। जो नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इंडिया के ही हैं। तो इनके द्वारा मतलब कि ये जो है डेवलपमेंट को देखते हैं अलग नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। इनके द्वारा कहा गया कि इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीडम, इंक्रीज इन फ्रीडम है तो मतलब डेवलपमेंट पॉजिटिव हो रहा है। इंटरेस्टिंगली इंक्रीज फ्रीडम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट डेवलपमेंट। मतलब कि फ्रीडम बढ़ाना भी डेवलपमेंट को का एक अलग तरीका है। हिज वर्क एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस इन इंक्रीज फ्रीडम। द वर्क ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट आर पाथ ब्रेकिंग एंड हैव सक्सेड इन ब्रिंगिंग पीपल टू सेंटर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि ये दोनों जो इकोनॉमिस्ट थे इनका वर्क जो है काफ़ी पाथ ब्रेकिंग है, मतलब कि जो पुराना पैटर्न था उसको तोड़ चुका। जो पुराना पैटर्न था कि जो कंट्री के पास जितना ज़्यादा GDP है, चाहे जितना ज़्यादा उसके पास इकोनॉमी है तो ज़्यादा डेवलप्ड है, पहला ऐसा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्टून टाइप का दिखाया है कि यहाँ पे इसको हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा है। तो विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वांट टू बी एबल टू कंप्लीट स्कूल एंड गो टू स्कूल। तो जैसे कहा जा रहा है कि ये ड्रीम कर रही है कि हम भी स्कूल जा सकते हैं। आई वांट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि आदमी को अपना टैलेंट निखारने का मौका मिले, अपना टैलेंट प्रदर्शन करने का मौका मिले उसको, तो उसको बोलते हैं मीनिंगफुल लाइफ। तो गवर्नमेंट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग द सेक्स रेशियो, ठीक है। यहाँ पे और भी एक व्हिच ऑफ दिस लाइफ इज अ मीनिंगफुल लाइफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कौन दो लाइफ जो मीनिंगफुल लाइफ है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन योर फ्रॉम नाउ। तो जैसे कोई इससे पूछ रहा है कि आप 1 साल में आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, तो बोलता है डेड और इन प्रिजन, या तो मरा हुआ या फिर जेल में, है ना। तो मीनिंगफुल लाइफ दोनों में क्या है,
एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों में कोई भी कहे मीनिंगफुल लाइफ यही है ना। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है कि अपने टैलेंट को पूरी तरीके से दिखाना पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट, लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल to gain knowledge and having enough means to able to live a decent are most of the important aspect of human development। human development का एक important aspect क्या है कि लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, एबल टू गेन नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करना, एंड हैविंग एनफ मीन्स टू बी एबल टू लाइफ अ डिसेंट, और इतना उसके पास संसाधन हो, इतना उसके पास साधन हो कि एक डिसेंट लाइफ जीत सके, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज तक एक्सेस होना हर किसी का, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब जो की एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का। सुटेबल इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, तो हर एक एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए सुटेबल इंडिकेटर बनाए गए हैं। वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव ए कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक देयर इवन बेसिक चॉइस, कह रहे हैं कभी कभी जो पीपल के पास जो है अपना बेसिक चॉइस चूज करने का भी कैपेबिलिटी नहीं होता, या फिर उनके पास फ्रीडम नहीं होता, दोनों चीज़ नहीं हो सकता, या तो कैपेबिलिटी भी नहीं हो सकता, वो इतना सक्षम नहीं होते कि अपना जो है बेसिक चॉइस के बारे में अपने आप चूज कर सके, और उनके पास या तो कैपेबिलिटी होता है तो कभी कभी फ्रीडम नहीं होता है। दिस में ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, इसका रीज़न क्या है, तो या तो उनके पास नॉलेज नहीं है, देयर मटेरियल पॉवर्टी, उनके पास जो गरीब मतलब कि काफ़ी गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास उतना संसाधन नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में कुछ भेदभाव है, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर रीजन्स, है ना। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि आप जैसे 12th कोई पास करता है, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन का कौन सा सब्जेक्ट लेना है ना, या फिर इंजीनियरिंग करना है कि मेडिकल करना है, तो क्या होता है वहाँ पे कि या तो कुछ लोग कैपेबल नहीं होते चूज करने के लिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले कि आर्ट्स ले कि इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें, है ना। कुछ लोग कैपेबल नहीं होते, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और कुछ लोग के पास उन्हें फ्रीडम नहीं होता है, उनको घर से दबाव दिया जाता है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, आपको मेडिकल ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो, उनके पास फ्रीडम नहीं है या फिर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, दो केस यहाँ पे हो सकता है। तो कैपेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर फ्रीडम क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास गरीबी है, मतलब कि यदि कोई लड़का मेडिकल करना चाहता है लेकिन उसके घर पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या होगा, उसको जो मेडिकल का सपना वो तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो या तो उसके पास, तो यहाँ पे हो बोल सकते हैं ना कि उसके पास फ्रीडम नहीं है चॉइस करने का। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है कई बार, कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी एक्टर बनना चाहता है, अब उसको समाज में भेदभाव किया जा रहा है ना, कि देखने में तुम अच्छा नहीं लगता है, तुम एक्टर कैसे बनेगा, तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया एक तरह का। इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके आसपास जहाँ रहता है वहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ से वो पढ़ाई कर सके, तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ, इससे क्या होता है कि वो एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और हैव टू मीन्स ऑफ डिसेंट लाइफ, है ना। या तो हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते, या फिर हेल्दी लाइफ कब नहीं जी पाएंगे, उनके पास आसपास हॉस्पिटल नहीं होगा, या फिर एजुकेट नहीं हो पाते हैं, या फिर एक डिसेंट लाइफ नहीं जी पाते हैं। कहने का ओवरऑल मतलब ये है। बिल्डिंग पीपल कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ, क्या करें, पीपल का कैपेबिलिटी डेवलप कराना हेल्थ एरिया में, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन लार्जिंग देयर चॉइसेस, है ना। पीपल के कैपेबिलिटी को डेवलप करना हेल्थ के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन सब क्षेत्रों में, और उनके चॉइस को लार्ज करना ही एक तरह से डेवलपमेंट है। इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दीज एरिया देयर चॉइस ऑल्सो गेट लिमिटेड, क्या करें कि यदि पीपल कैपेबल नहीं होते ये सब एरिया में तो उनका चॉइस भी लिमिटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर, जैसे एक अनएजुकेटेड चाइल्ड कभी भी डॉक्टर बनने के लिए नहीं, बिकॉज हर ए चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उसका जो चॉइस है, ठीक है, वो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण लिमिटेड हो चुका है। वो क्या सपना देखेगा कि किसी होटल में काम करना, किसी दुकान में काम करना, ये सब। सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइस है लिमिटेड लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसी तरह से कोई पुअर पीपल जो होते हैं हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। उसका रीज़न क्या है कि उनके पास पैसा नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का 4 पिलर है। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना था इकोनॉमिक्स के वहाँ पे। जस्ट एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, के ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इक्विटी रेफर टू मेक इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हर किसी को एक इक्वल एक्सेस हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरिस्पेक्टिव देयर जेंडर, जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, इरिस्पेक्टिव जेंडर, लड़का लड़की या फिर रेस, यानी कि उसका कलर देखते हुए नहीं, उसका इनकम देखते हुए नहीं, उसका कास्ट, ये सब देखते हुए नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सबको इक्वली मिलना चाहिए। एट दिस वेरी ऑफन नोट द केस हैपन इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, कह रहा है, लेकिन हालांकि हर एक सोसाइटी में ये मौका मतलब कि ये जरूरी नहीं है, मतलब कि हर सोसाइटी में इस तरीके का मौका नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप इज द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट बिलोंग टू, क्या कह रहा है कि किसी भी कंट्री में ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि स्कूल ड्रॉप आउट लोग हैं किस कैटेगरी के। दिस वुड लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन फॉर सच बिहेवियर, तो उससे हमको वहाँ के समाज के बारे में पता चलता है कि स्कूल ड्रॉप आउट किस कैटेगरी के लोग हैं। इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, जैसे इंडिया में देखा जाता है तो वीमेन खास करके
और जो एजुकेशनली जो ACBC हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब कि स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। दिस वॉज हाउ द चॉइस ऑफ दिस ग्रुप गेट लिमिटेड बाय नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। इससे क्या पता चलता है कि इस ग्रुप का जो चॉइस है लिमिटेड है किस तरीके से, बाय द हैविंग नो एक्सेस ऑफ नॉलेज। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी लगातार मिलते जाना। मान लीजिए कि किसी लड़के को क्लास 1 से 10 तक उसको सही हर तरीके से मिला और 10th के बाद उसका स्थिति खराब हो गया, मतलब उसके घर का स्थिति खराब हो गया, या फिर उसको किसी तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो क्या होगा, वो लड़का आगे नहीं जा पाएगा। या फिर 12th तक मिला, उसके आगे नहीं मिला, तो फिर वो अच्छा कोई कोर्स नहीं कर पाएगा, है ना। वो यहाँ पे कह रहा है कि जो मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें होना चाहिए। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के हर एक जनरेशन के लिए समान अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज कीपिंग इन माइंड फ्यूचर। तो क्या करें, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, या तो इन्वायरमेंटल रिसोर्स, फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्स, हर किसी को यूज करते समय दिमाग में रखना चाहिए कि फ्यूचर के लिए हमको बचा करके रखना है, मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना। इसमें से किसी का भी मिसयूज करने से आने वाले जनरेशन के लिए कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। गुड एग्जांपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल टू स्कूल। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि बच्चे को स्कूल भेजना, लड़कियों को स्कूल भेजना। इफ ए कम्युनिटी डजंट स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग दिस गर्ल टू चिल्ड्रेन टू स्कूल, मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लूज टू दिस यंग वुमेन दे ग्रो अप। तो क्या करें कि यदि किसी लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाएगा तो उसका कई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे छीन जाएगा। कैसे, देयर कैरियर चॉइसेस विल सिवियरली कर्टेल। उनका जो कैरियर चॉइस है वो मतलब कर्टेल हो जाएगा, कर्टेल मतलब कि रुक जाएगा। एंड दिस वुड इफेक्ट अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। इससे उनके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को भी प्रभाव पड़ेगा। सो ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द एबिलिटी ऑफ चॉइसेस, यानी कि हर एक जनरेशन को इंश्योर करना पड़ेगा एबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू फ्यूचर जनरेशन, और आने वाले जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, आदमी क्या प्रोडक्टिविटी वहाँ पे दिखा रहा है, और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क, है ना। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इनरिच। ये प्रोडक्टिविटी हमेशा इनरिच किया जाना चाहिए बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन द पीपल में कैपेबिलिटीज डेवलप करके, लोगों की क्षमता को डेवलप करके। अल्टीमेटली इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। क्या करें कि अल्टीमेटली देखा जाए तो लोग ही हैं जो रियल वेल्थ हैं किसी भी देश के। देयरफॉर एफर्ट टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी अल्टीमेटली लीड टू बेटर वर्क एफिशिएंसी, है ना। तो वहाँ पे अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने से क्या होता है, उनका वर्क एफिशिएंसी बढ़ता है। इंपावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेज। इंपावरमेंट का मतलब होता है कि चॉइसेज मतलब चॉइस चुनने का मतलब कि अपना क्षमता होना, है ना। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। पावर आता कहाँ से है, तो जो फ्रीडम बढ़ने से, कैपेबिलिटी बढ़ने से। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी रिक्वायरमेंट होता है लोगों को एम्पावर करने के लिए। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इज स्पेशल इंपॉर्टेंस। आगे यदि हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने अप्रोच हैं, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने तरीके हैं, ऐसे बोल सकते हैं। देयर आर मैनी वे ऑफ लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने प्रॉब्लम है उसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे इनकम अप्रोच, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के इनकम के आधार पर बांट सकते हैं कि लो इनकम, हाई इनकम। वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड अप्रोच, कैपेबिलिटीज अप्रोच, 4 तरीके से यहाँ पे बांटा गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है रैंक द कंट्री बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। तो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज 3 तरीके से यहाँ पे बांटा जाता है। 3 क्राइटेरिया है जिसके आधार पे HDI निकाला जाता है। द कंट्रीज आर बेस्ड ऑन अ स्कोर बिटवीन 0 to 1। कंट्री को यहाँ पे स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। डाटा कंट्री अर्न फ्रॉम इज रिकॉर्ड इन एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द इंडिकेटर चूजेज टू एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ हेल्थ के लिए वहाँ पे क्या चूज किया जाता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि लोग यदि जन्म ले रहा है, वहाँ पे बच्चा कोई जन्म ले रहा है तो उसका जीने का कितना आशा है ना, लाइफ कितने साल वो जिएगा, ये इंडिकेटर लिया जाता है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड ग्रेटर हेल्दियर लाइफ। क्या करें कि यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है इसका मतलब होता है कि बच्चा वहाँ पे ज़्यादा दिन तक जिएगा, लाइफ उसका लॉन्गर होगा और हेल्दी होगा। द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट द एक्सेस टू नॉलेज। नॉलेज के क्षेत्र में क्या देखा जाता है, एडल्ट लिटरेसी रेट देखा जाता है और ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो देखा जाता है। द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड and write and number of children enrolled in the schools show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. Access to resources measured in the term of purchasing power. Access to resource को purchasing power में मेजर किया जाता है, PPP जो होता है US डॉलर के टर्म में। Each of these dimensions given a weightage of 1/3। हर किसी को 1/3 का वेटेज दिया जाता है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा कितना सामान खरीद सकता है। इंडिया जो है नॉर्मली GDP में 5वां स्थान पे आता है, पूरे देश में 5वां स्थान पे आता है, लेकिन PPP के टर्म में देखा जाए तो इंडिया 3रे स्थान पे आता है। सबसे ऊपर चाइना, उसके बाद USA, उसके बाद इंडिया है। 3रा बड़ा इकोनॉमी है इंडिया PPP के टर्म में, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में। परचेजिंग पावर कहने का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा किसी सामान को कितने में खरीद सकता है।
जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट है, उसका प्राइस डॉलर में $1 है, लेकिन रुपया में उसका 50 रुपया या 30 रुपया उसका प्राइस है। मान लीजिए कि उसका 30 रुपया प्राइस है, लेकिन अमेरिका में उसका प्राइस $1 हो जाता है। तो हमारे पास इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि $1 30 रुपये के बराबर हो गया, है ना। लेकिन $1 तो अभी 65 रुपये के बराबर चल रहा है। लेकिन पीपीपी के टर्म में क्या होता है, पैसा थोड़ा मजबूत हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसी सामान को, परचेजिंग पावर कहने का मतलब क्या, किसी सामान को एक मीडिएटर बनाया जाता है और आप उसने पैसे में कितना, मतलब कि आप उस सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी मोबाइल को खरीदने में इंडिया में उसको 20,000 देना पड़ रहा है, ठीक है, और यूएस में उसको देना पड़ रहा है $1,000। तो यूएस में $1,000, इंडिया में 20,000 रुपया दिया जा रहा है। यदि $1,000 को चेंज किया जाए रुपीज़ में, तो यानी कि यहाँ पे बराबर हो गया $1,000 इक्वल टू 20,000 रुपया, यानी कि $1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बीच में किसी सामान को मीडिएटर बना दिया जाता है, उसके बाद पीपीपी निकाला जाता है। और हर एक वेटेज को 1/3 दिया जाता है। यहाँ पे 3 वेटेज बना, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और एक्सेस टू रिसोर्स हो गया। तो जो हमारा HDI आता है 0 से 1 के बीच में आएगा। द क्लोजर ऑफ स्कोर इज टू 1, द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि 1 के आसपास किसी का स्कोर है तो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसीडर्ड वेरी हाई, वाइल 0.268 मीन वेरी लो, है ना। हमारा कंट्री का 0.6 के आसपास है, ठीक है, इंडिया का 0.6 के आसपास है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैज बीन अचीव्ड इन द की एरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या क्या ऑब्टेन किया गया है, क्या क्या अचीव किया गया है। इट इज नाउ नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर, हालांकि ये भी एक रिलायबल मेजर नहीं, मैंने ये भी 100% ट्रू पिक्चर हम लोग को नहीं दिखाता है। दिस इज बिकॉज डजंट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता है, वहाँ जो रिसोर्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वहाँ पे क्या लोग, सारे लोग बराबर अमीर या गरीब हैं, मतलब उनके पास जो धन संपत्ति है लगभग बराबर है या फिर ज़्यादा कम है। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको भी रिलेट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी शॉर्टफॉल है उसको ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में यहाँ पे मेजर किया जाता है। यहाँ पे एक दिया है टेबल, इनकम, जो 4 अप्रोच हम लोग पढ़े थे ऊपर, उसके बारे में यहाँ पे दिया है, तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनकम अप्रोच है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने का सबसे पुराना अप्रोच है, सबसे पुराना तरीका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन बीइंग लिंक टू इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम के साथ लिंक किया जाता है। द आइडिया इज दैट लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे आइडिया क्या है एक्चुअली कि लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम। जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा लोगों को और इंडिविजुअल एंजॉय। हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे माना जाता है कि इनकम बढ़ने से ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ जाता है। वेलफेयर अप्रोच क्या है, तो यानी भलाई के आधार पर नापा जाता है। दिस अप्रोच लुक एट द ह्यूमन बीइंग्स एज बेनिफिशियरी ऑफ टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो इसमें जो है जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है कंट्री में, उसका बेनिफिशियरी के रूप में ह्यूमन को देखा जाता है, उस कंट्री की पॉपुलेशन को देखा जाता है। द अप्रोच आर्ग्यूड फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एमिनिटीज। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द डेवलपमेंट बट ओनली फॉर पैसिव रिसिपिएंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि पीपल जो है डेवलपमेंट के पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि बेनिफिशियरी होते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे देखा जाता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, है ना। और गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज कराएगी, तो वेलफेयर प्रोग्राम चला करके, जैसे इंडिया में होता है ना, वेलफेयर प्रोग्राम चला करके। यहाँ पे जैसे आदमी अपना रोल कोई नहीं समझता है कि हाँ हमको भी कंट्री को डेवलप करना है, बस बोलता है फलाना सरकार नहीं किया, मोदी सरकार ये नहीं किया तो उसका सरकार है तो ऐसा नहीं किया, है ना। बस ये नहीं सोचता है कि हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो आदमी भी अपना डेवलपमेंट करे, हर कोई जो है मेहनत करे, आगे बढ़े, तो कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो वेलफेयर अप्रोच में यही होता है कि इसमें कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको डेवलप करना है, अब आदमी डेवलप होना चाहे या ना चाहे। नेक्स्ट है बेसिक नीड अप्रोच। इसके तहत क्या होता है कि बेसिक नीड प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, और बाकी कहा जाता है कि लोग अपने आप डेवलप करें। बेसिक नीड सरकार दे देती है यदि किसी के पास नहीं है तो। दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कि हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ये 6 बेसिक नीड यहाँ पे दिया गया था। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसिस ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड और डिफाइंड सेक्शन। तो क्या जा रहा है कि यहाँ पे बेसिक नीड पे जोर दिया जाता है कि गवर्नमेंट का एक काम है कि बेसिक नीड जनता को प्रोवाइड करे, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज स्टार्टेड विद द प्रोफेसर अमर्त्य सेन, है ना, ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट करना खास करके 3 सेक्टर में यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो एक कैपेबिलिटी रिसोर्सेज है, कैपेबिलिटी अप्रोच है। आगे यदि पढ़े तो सिंस 1990 UNDP हैज बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। तो UNDP के द्वारा 1990 के आसपास से, एक्चुअली 1993 के से हो रहा है,
ठीक है। तो 1993 से HDR हर साल पब्लिश किया जा रहा है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर रैंक दिया जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर टू इंपॉर्टेंट डिसीजन मेजर्ड बाय द UNDP। तो UNDP के द्वारा रिलीज किया जाने वाला दो इंपॉर्टेंट ये है, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट ये दोनों। इट इज नॉट अ इनकम मेजर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज ऑफ 40, द एडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव द एक्सेस टू क्लीन वाटर, द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट, ऑल आर टेकन इनटू अकाउंट टू सैलो द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट एनी रीजन। क्या कह रहा है कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में जहाँ पे HDR जो निकाला जाता है, हम लोग पढ़े कि उसमें कुछ शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल क्या क्या है? तो जैसे यहाँ पे मेजर कह रहे कि सिर्फ इनकम मेजर ही नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ नॉन इनकम मेजर। इनकम मेजर मतलब इनकम मेजर नहीं है, नॉन इनकम मेजर को देखा जाता है, इनकम को छोड़ के देखा जाता है। जैसे देखा जाता है कि कितने लोग 40 साल से भी कम जीने वाले हैं उस कंट्री में, है ना, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है। एडल्ट लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट देखा जाता है, कितने लोगों के पास क्लीन वाटर का फैसिलिटी नहीं, ये सब HDI में नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब शॉर्टफॉल है ह्यूमन डेवलपमेंट का। इन ओपन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मोर रिवीलिंग देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसीलिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है जो HDI में छूट जाता है ना, मतलब कि जो चीज़ को HDI में काउंट नहीं किया जाता है उस चीज़ को काउंट करके HPI निकाला जाता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। लुकिंग एट बोथ दिस मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टुगेदर गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन। दोनों को देख करके देखा जाए तो उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट का सिचुएशन कैसा है ये यहाँ पे देखा जाता है। द वे टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड एंड न्यूअर वे ऑफ कैप्चरिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर बीइंग रिसर्च। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का डिफरेंट तरीका यहाँ पे मेजर किया जा रहा है कि नया तरीका ढूंढा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को सही तरीके से कैसे हम लोग मापें, ये देखा जा रहा है। यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है उस पर। रिसर्चर्स हैव फाउंड लिंक बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम इन अ पार्टिकुलर रीजन। रिसर्चर एक नया तरीका यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जैसे लेवल ऑफ करप्शन, उस कंट्री में करप्शन का लेवल क्या है, फिर पॉलिटिकल फ्रीडम का लेवल क्या है, ये भी एक डेवलपमेंट का तरीका हो सकता है। देयर इज ऑल्सो डिस्कशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स। एक पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स निकालने के बारे में सोचा जा रहा है, लिस्टिंग ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्रीज, और इसी तरीके से करप्शन इंडेक्स निकालने के सोचा जा रहा है। ये तो अब निकलता भी है, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम के NGO है उसके द्वारा निकाला जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। आगे यदि पढ़े तो भूटान के बारे में यहाँ पे दिया है कि भूटान एक ऐसा देश है, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस निकालता है। बाकी सारा कंट्री GDP निकालता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस निकालता है और कहता है कि यदि आदमी खुश है तो इसका मतलब चल रहा है कि इसका मतलब कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो मतलब आदमी खुश रहना चाहिए, ये भूटान सोचा। और भूटान पहली ऐसा कंट्री और सिर्फ अभी भी सिर्फ ही एक ही ऐसा कंट्री है जो हैप्पीनेस को भी यहाँ पे अपने डेवलपमेंट के तरीके में नापता है। मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर अप्रोच्ड मोर कॉशियसली टेकिंग इन द कंसिडरेबल पॉसिबल हार्म दे माइट ब्रिंग टू द एनवायरमेंट। क्या कह रहा है कि जैसे नॉर्मली दूसरे कंट्री में क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चक्कर में जो मटेरियल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चक्कर में जो इन्वायरमेंट को हार्म होगा और उससे आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये लोग नहीं सोचते। लेकिन इन्वायरमेंट को बचाना ये भूटान के कल्चरल एस्पेक्ट में है, वहाँ का स्पिरिचुअल लाइफ में बताया गया है। दिस सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। क्या करें, यहाँ पे कहा जाता है कि मटेरियल प्रोग्रेस जो है, ठीक है, ये हैप्पीनेस को कम करके नहीं लाया जा सकता। GNH इनकरेजेज अस टू थिंक ऑफ स्पिरिचुअल नॉन मटेरियल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। GNH हम लोग को भी सोचना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस ये निकाला जाता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल कंपेरिजन, हम इंटरनेशनल रूप से कंपेरिजन करना। इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग। क्या करें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरनेशनल कंपेरिजन। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या करें, साइज ऑफ टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम में डायरेक्टली जो है रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट से। ऑफन स्मॉलर कंट्री हैव डन बेटर देन लार्ज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट। जो छोटे कंट्री है ज़्यादा अधिकांशतः देखा गया है कि बेटर परफॉर्म करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। सिमिलरली रिलेटिवली पुअर नेशंस हैव बीन रैंक्ड हायर देन द रिचर नेबर्स इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वहीं देखा जाए तो जो पुअर नेशन है, मतलब जिनका GDP कम है, वो हो सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अमीर देश से आगे हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैको हायर रैंक देन इंडिया। जैसे श्रीलंका, त्रिनिदाद, टोबैको, ये सब का रैंक जो है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है HDI में होता है, ठीक है, जबकि हमसे छोटा इकोनॉमी है। सिमिलरली विथ इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब। इंडिया के अंदर देखा जाए तो केरला जो है पंजाब और गुजरात से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि फिर भी जबकि वो जो छोटे हैं वहाँ का पॉपुलेशन कम है। कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड 4 ग्रुप, 4 ग्रुप में बांटा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर के आधार पर। यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल बना करके दिया गया है कि वेरी हाई, यदि ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर जो है 0.8 से ज़्यादा तो उसको वेरी हाई कहा जाता है। ऐसे 59 देश हैं। 0.7 से लेकर 0.799 तक हाई कहा जाता है, ऐसे 53 देश है। मीडियम वाले देश जिसमें इंडिया आता है आई थिंक, तो मीडियम 39 है और इससे कम है तो लो है, ठीक है। लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ इनकम वगैरह की बात नहीं किया जा रहा है। कंट्रीज विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज व्हिच हैव अ स्कोर ऑफ 0.80। अकॉर्डिंग टू HDR ऑफ 2018
दिस ग्रुप इंक्लूड 59 कंट्रीज। ये जो डाटा था 59 मतलब कि ये जो 59 कंट्री दिया गया 2018 का डाटा था। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टॉप 10 कंट्री कौन कौन है। तो सबसे ऊपर नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपके लिए होमवर्क है कि इस बार इंडिया का क्या रिपोर्ट है 2020 वाला जो आया है, ठीक है, मतलब लेटेस्ट जो भी आया ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स HDI जो लेटेस्ट आया है उसमें इंडिया का क्या स्कोर है और टॉप पे कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए गूगल से करके। हाई लेवल ऑफ इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप है 53 कंट्री। हाई इनकम वाले में हाई लेवल वाले ह्यूमन डेवलपमेंट में 53 कंट्री। प्रोवाइडिंग एजुकेशन हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए। कंट्रीज विथ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज विच वेर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर इज टेकन प्लेस। क्या करें कि हायर जो यहाँ पे हैं 0.8 वाले, ठीक है, या फिर जो वेरी हाई या हाई वाले जो हैं वहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल टुगेदर हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सीन दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम अदर्स। तो क्या कह रहा है कि यही रीज़न है कि हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल, लोगों में ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, अच्छा गवर्नेंस है, इसी कारण से लोग यहाँ पे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कंट्री इनकम स्पेंड ऑन दिस सेक्टर। तो ये पता करना है कि कितना यहाँ पे गवर्नमेंट कितना खर्च करती है सोशल सेक्टर पे, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है। यू विल नोटिस दैट मैनी ऑफ दिस कंट्रीज हैव बीन फॉर्मर इंपेरियल पावर। क्या करें कि आप देखें कि पहले इस कंट्री के ऊपर भी गुलाम रहा है, मतलब ये कंट्री दूसरे कंट्री का गुलाम रहा है। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी दिस कंट्री इज नॉट वेरी हाई। यहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी है उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सोशल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर उतना। मैनी ऑफ दिस कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आर लोकेटेड इन यूरोप, अधिकांशतः यूरोप में है, एंड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। इट देयर स्ट्राइकिंग नंबर ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज आल्सो हैव मेड इट टू लिस्ट। क्या करें, लेकिन हालांकि नॉन यूरोपियन कंट्री भी आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। कंट्री विद मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर लार्जर ग्रुप, ये बड़े ग्रुप हैं। देयर आर 39 कंट्री मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज विच हैव इमर्ज इन द पीरियड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड। इसमें अधिकांश ऐसे थे जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इमर्ज हुए हैं एज ए कंट्री। सम कंट्री फ्रॉम दिस ग्रुप वेयर फॉर्मर कॉलोनी। तो इसमें अधिकांशतः कंट्री जो था, कुछ कंट्री जो पहले कॉलोनी थे किसी दूसरे कंट्री के, ठीक है, या फिर सोवियत यूनियन के अंदर थे जो 1990 के बाद सोवियत यूनियन टूटे। मैनी ऑफ दिस कंट्रीज हैव बीन रैपिडली इंप्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। अधिकांशतः कंट्रीज में अपना मतलब काफ़ी तेज़ी से ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को घटा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दिस कंट्री हैव मच हायर सोशल डाइवर्सिटी। अधिकांशतः ऐसा कंट्री जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मैनी ऑफ इन दिस ग्रुप्स हैव फेस्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड सोशल अपराइजिंग इन सम पॉइंट ऑफ इन द रिसेंट हिस्ट्री। तो क्या करें कि हिस्ट्री में कई ऐसे ग्रुप यहाँ पे देखने को मिले, कई ऐसे कंट्री जहाँ पे किसी न किसी तरीके का सोशल अपराइजिंग हुआ है, मतलब कि सामाजिक भेदभाव के आधार पर वहाँ पे आंदोलन वगैरह हुआ है। एज मैनी ऑफ 38 कंट्रीज रिकॉर्ड लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 38 कंट्री में लो लेवल है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज आर स्मॉल कंट्री। इसमें छोटे छोटे कंट्री आते हैं बीच में गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वार, फेमाइन और हाई इंडिसेंस ऑफ डिजीज। तो अधिकांश ऐसे कंट्री में क्या है कि वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता है, अस्थिरता है, सोशल इनस्टेबिलिटी है, सिविल वार के फॉर्म में फेमाइन है, ज़्यादा डिजीज वहाँ पे है। देयर इन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्रुप थ्रू आउट द पॉलिसी। इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इंटरनेशनल कंपेरिजन करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है। क्या क्या है? ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ द पीपल। क्या करें कि अधिकांशतः यहाँ पे जो लोग हैं ब्लेम कर देते हैं लो लेवल के लिए वहाँ के कल्चर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंट्री हैज लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो वाई रिलीजन और बिलोंग टू जेड कम्युनिटी। सच स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग, है ना। अधिकांश ऐसा कह दिया जाता है कि ये कंट्री गरीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऐसे धर्म के लोग रहते हैं, इस रिलीजन के लोग रहते हैं, इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। टू अंडरस्टैंड हाई ए पर्टिकुलर रीजन कीप रिपोर्ट ऑफ लो और हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है सोशल सेक्टर पे कितना खर्च करती है, इसके आधार पे वहाँ का जो है ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करता है। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और कितना फ्रीडम दिया गया वहाँ पे लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्री विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन द सोशल सेक्टर। जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट का लेवल है, सोशल सेक्टर में ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। जनरली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल और इनस्टेबिलिटी। वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल इनस्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज ऑल्सो फार फ्रॉम इक्विटेबल। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है कंट्री रिसोर्सेज का लगभग बराबर होता है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेज लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन द डिफेंस रेदर ऑन सोशल सेक्टर। जो लो लेवल वाले कंट्री अधिकांशतः देखा जाता है कि डिफेंस पे ज़्यादा वो खर्च करते हैं, सोशल सेक्टर पे कम करते हैं। दिस कंट्री टेंड टू बी लोकेटेड इन एरिया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसा देश कहाँ पे, तो जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के इलाके में, मतलब जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, एंड हैव नॉट बीन एबल टू इनिशिएट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे आप इंडिया को देख सकते हैं, हमारा डिफेंस बजट काफ़ी बड़ा है,
इतना बड़ा है कि जो आपको HDI में यहाँ पे 1-2 पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे HDI में जो आपको 1-2 पे दिख रहा है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया का तो खैर हालांकि थोड़ा बड़ा भी है उसका GDP। ये नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का GDP जो है हमारे डिफेंस बजट से छोटा है, आप इतना देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे डिफेंस बजट बढ़ाना है, क्यों कि हमारे आसपास पड़ोसी ऐसे हैं, है ना, तो हम लोग एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाले एरिया में रहते हैं, बोल सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है कि 2 ही यहाँ पे MCQ है, ये दोनों का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ वीडियो भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। धन्यवाद।